हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप ये सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उद्यमी यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो पोर्टल ओपन किया गया आप सबके लिए, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसका सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। किस तरह से आपको उसमें सर्टिफिकेट लेना है और किन लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करके उसका सर्टिफिकेट लेना है, और ये भी आपको जान लेना है इस वीडियो में कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इसमें किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और एमएसएमई पोर्टल पे किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम सारी डिटेल को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप को। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों, कोई भी हो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, हम आप या कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सब एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉस्मेटिक सामान, फर्नीचर सामान, मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन और खाने पीने की जो सामान, पैकेजिंग सामान, टूथब्रश, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे अगर हम काउंट करके बताएं तो आपको 6500 से भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हाल ही में जो कोविड-19 चल रहा था उसमें N95 का मास्क किट, सिक्योरिटी किट, डॉक्टर की जो किट होती थी नीली कलर में जो पहनते थे, आप लोग देखा होगा, वो भी एमएसएमई के अकॉर्डिंग ही एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। इससे पहले चाइना से आते थे, चाइना में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको वापस कर दिया गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि चाइना को थोड़ा कॉन्फिडेंस घमंड आ जाता है, तो इसलिए वो वापस कर दिया उन लोगों ने। तो आईसीएमआर ने उसको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया, जो N95 का मास्क था। तो उसके बाद एमएसएमई ने सारे जो प्रोसीजर थे वो कंप्लीट करना शुरू कर दिया। आज की डेट में 2 लाख पर डे की मास्क और किट प्राप्त की जाती है, वो भी एमएसएमई के अंतर्गत, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता देते हैं इसकी। सबसे पहले तो जो भी आपका कोई उद्यम है, कोई भी आपका व्यापार है, कोई भी आपकी दुकान है, शॉप है, कोई भी आपका बिजनेस है, तो आपको एमएसएमई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। आप ये भी जान लो कि क्यों रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो लाभ है वो आपको क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले हम लाभ की बात कर लेते हैं। मैंने एक एक पेपर बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक आपको लाभ मिल जाता है, बैंक लोन आसानी से मिल जाता है। पहला चीज़ ये है, अगर एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपके पास है तो बैंक लोन आपको आसानी से दे देती है, और इंटरेस्ट रेट भी आपका कम हो जाता है, ठीक है, जब आप एमएसएमई पे अप्लाई करके सर्टिफिकेट ले लेते हो। उसके बाद में टैक्स भी कम देना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि छोटे बिजनेस के अंतर्गत आते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स भी कम लेने को कहती है, मतलब टैक्स आप कम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस आसानी से मिल जाता है आप लोगों को। कोई भी आपका बिजनेस है तो उसमें आपको लाइसेंस बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। सर्टिफिकेट तो एमएसएमई का मिल जाता है, देन उसके बाद जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो लाइसेंस का भी सर्टिफिकेट आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों मिल जाता है। और प्रेफरेंस आपको दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब जैसे एक हाईवे है, वहाँ पे ट्रक, बड़े बड़े ट्रक बहुत चलते हैं, देन वो उनको पार्किंग के लिए रोक दिया जाता है बाहर ही, क्योंकि आप जाओगे अंदर, बहुत बड़ा वाहन है तो आप जो है ट्रैफिक को डैमेज कर सकते हो। और वहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए देखो, छोटे से ऑटो, बैटरी रिक्शा, वो छोटी सी गली में शुरू से निकल जा रहे हैं, पता नहीं छोटी सी अगर जगह उनको मिल जा रही थी नहीं, उतनी में भी निकल जाते वो, ठीक है। तो छोटा बिजनेस क्या है, आपको हर जगह प्रेफरेंस दी जाएगी। सरकार भी आपको मान्यता दी जा रही है, चलो कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं, इनको जाने दो, ठीक है, इनसे ही हमारा बिजनेस सब कुछ, इनसे ही हमारा देश का भविष्य चल रहा है। आगे मैं आपको बताएंगे एमएसएमई का महत्व क्या है इस पूरी भारत में, हमारी आप लोगों की जिंदगी में एमएसएमई का क्या महत्व है, क्यों इसको इतना ज्यादा आगे पॉपुलर कराया जा रहा है, क्यों सरकार इसकी इतना मदद कर रही है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो आपको परेशान नहीं करती। जैसे आप कोई भी बिजनेस खड़ा करते हैं, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आपसे बोला जाता है कि पानी की सही व्यवस्था करें, कचरा है उसको सही से करें, और जो अपशिष्ट निकल रहा है उसको आप सही से व्यवस्थित कर सकते हैं, और बाकी जो अपशिष्ट निकलता है, उसके बाद जो कचरा भी निकलता है, धुआं जो गंदा निकलता है, उसकी आप सही से व्यवस्था करें। ये चीज़ें आपको जो है एनजीटी आपको परेशान नहीं करती है अगर आप इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा। एनजीटी आपने नहीं देखा होगा तो आप गूगल पे सर्च। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर एमएसएमई को बंद कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो आप सामने बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाएंगी। पहली दिक्कत ये आ जाएगी कि एमएसएमई कम से कम इंडिया का 50% से 45% तक रोज़गार दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर एमएसएमई बंद हो जा रहा है तो 45% रोज़गार खतरे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एमएसएमई 45% रोज़गार दे रहा है तो एमएसएमई अगर हट गया तो 50% 45% जो है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एंड देन आफ्टर देन एक्सपोर्ट का जो भी रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो 50% डाउन पड़ जाएगा। जो उसके बाद में रहता है हमारा जो
इंटरप्राइजेस 90% डिपेंड है एमएसएमई पे। अगर एमएसएमई को बंद कर दिया जाएगा तो जो इंटरप्राइजेस हैं वो आपके 90% तक बंद हो जाएंगे। आपको ये भी पता है, मैंने आपको पहले से बता रखा है 65,000 इतनी उसके प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे जीडीपी 10% कर रही है। अगर अब देख लो केंद्र सरकार के पास जीडीपी कितनी है, मोदी कितना जीडीपी बढ़ा रहा है, आपको अच्छे से पता भी होगा। अगर एमएसएमई किसी भी तरह से डाउन हो जा रहा है तो जीडीपी का 10% भी वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 2006 की अगर हम बात करें, 2006 में जब ये लागू किया गया था तो माइक्रो बिजनेस थे जो 25 लाख तक कर दिए गए थे, स्मॉल थे जो 5 करोड़ तक कर दिए गए थे, और जो मीडियम थे वो 10 करोड़ तक कर दिए गए थे। इसमें बेनिफिट काफ़ी अच्छा था। देन उसके बाद जो नया एक्ट पारित हुआ था संविधान में, या उन्होंने एमएसएमई में नया रूल्स फॉलो किया है, उसमें ये रखा है कि माइक्रो बिजनेस होंगे भी 1 करोड़ लागत से शुरू होंगे, 5 करोड़ तक टर्नओवर कर सकते हैं। जो स्मॉल बिजनेस होंगे वो 10 करोड़ से शुरू किए जाएंगे और 50 करोड़ तक का टर्नओवर कर सकते हैं। मीडियम बिजनेस में 20 करोड़ से लागत शुरू करेंगे और 100 करोड़ तक वो टर्नओवर कर सकते हैं। अब मैंने आपको ब्याज दरें तो बता दी हैं, कितना क्या लग रहा था आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा आज के टाइम में एमएसएमई काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा है। तो आपको पोर्टल पे जाकर के कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। अगर कोई भी आपके पास इंटरप्राइजेस है, कोई भी उद्योग है, कोई सा भी छोटा या बड़ा बिजनेस है, तो आपको उस पर रजिस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। आपको नुकसान जो भी हैं वो नुकसान रेयर केस में बहुत कम है, लेकिन ये जो भी ध्यान रखना, जो मैंने आपको फ़ायदे गिनाए हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है।